नोएडा अब नो पावर कट जोन बनने वाला है। केंद्र सरकार ने 1313 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। नोएडा बनेगा नो पावर कट जोन, केंद्र सरकार ने दी 1313 करोड़ की मंजूरी। नोएडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब जल्दी नोएडा नो पावर कट जोन बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने नोएडा के आधुनिकीकरण के लिए 1313 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना जुलाई महीने से शुरू होगी और इसके लिए नामी कंपनी L&T को ठेका दिया गया है। कंपनी को 1.5 साल की समय सीमा के भीतर पूरे काम को पूरा करना होगा। परियोजना के तहत नोएडा के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे फाल्ट की स्थिति में भी बिजली की आपूर्ति प्रभावित न हो। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और L&T मिलाकर इस योजना को अमलीजामा पहनाएंगे। इसके पूरा होने के बाद नोएडा देश के उन गिने चुने शहरों में शामिल हो जाएगा जहां 24/7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। नोएडा से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। नोएडा में नो पावर कट जोन बनाने के लिए विभाग ने कार्य शुरू किया, क्या प्रोजेक्ट है और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? अभी इसमें हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोएडा को एक मॉडल सिटी डेवलप करने के नो ट्रिपिंग जोन के लिए सिलेक्ट किया है। पूरे इंडिया में एक ही सिटी सिलेक्ट हुआ है, नोएडा एंड बनारस। तो इसका भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और L&T को अवार्ड हो गया है। तो इसमें लगभग ये 1300 करोड़ की स्कीम है जो नो ट्रिप बनाने यहाँ पे काम किए जाने हैं। अभी हम लोग की जो नोएडा की जो डिमांड है वो लगभग 1572 MVA है और एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक बढ़ के 2800 तक चली जाएगी। उसी हिसाब से हम लोग अपना पूरी प्लानिंग इसमें किए हैं। इसमें जो हमारी अभी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 2364 है, तो अभी हम इसमें 809 MVA और बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमारे 400 kV के सब स्टेशन बनेंगे, 326 MVA के, 220 के सब स्टेशन बनेंगे और 132 के बनेंगे। और उसके बाद हमारी जो प्लानिंग है इसमें से हमारा जो 615 MVA अगले साल तक रेडी हो जाएगा। इसके अलावा जो हमें ट्रांसमिशन से हम लोग अब ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग N-1 रेडेंसी पे चलेंगे। तो हमारे जितने भी 33 के बिजली घर होंगे सब पे ऑल्टरनेट 2 से 3 सप्लाई अवेलेबल होंगी और वो आर्मी के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे रिंगमैन यूनिट। और उसमें अगर एक भी सप्लाई फेल होगी तो इमीडिएटली वो लोड दूसरे सप्लाई से रिज्यूम हो जाएगा विद इन नो मैनुअल इंटरवेंशन, ऑटो पे। उसमें ब्रेकर्स होंगे, मॉडर्नाइजेशन स्काडा का सिस्टम लगेगा, नो मैन्ड होगा, वो अपने आप सेंस करेगी रिले, एक सप्लाई ट्रिप हुई दूसरी सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी। ये 33 पे भी होगा, 11 kV पे भी होगा। इसके अलावा क्या होगा, मेजर जो लाइनें हैं हमारी हाई टेंशन वाली अंडरग्राउंड हो जाएंगी, ताकि जो ये आंधी तूफान ये सब तरह की चीजें होती है, बर्डाउन होते हैं ओवरहेड पे, वो हट जाएंगे। कुछ जगहों पे हम ऑलरेडी अथॉरिटी हमारा काम कर रही है, अभी भी करीबन 20-22 जगहों पे उनके टेंडर निकले हुए और काम चल रहा है। वो हम लोग अपनी योजनाओं में कर रहे हैं, कुछ अपने बिजनेस प्लान में कर रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पे ऐसा है जहां नव रनिंग नहीं हो पाएगी, कुछ टेक्निकल ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहां पे जो हमारे भी नॉर्मल कंडक्टर्स होते हैं उनको भी इंसुलेटेड कंडक्टर से प्लेस करेंगे। उसकी कॉस्ट लगभग नॉर्मल कंडक्टर से 1.3 टाइम्स ज्यादा होती है, लेकिन उसमें ये एडवांटेज है कि जो अभी जैसे टहनियां वगैरह गिर जाती है, टच हो जाती है बरसात में हवा में, तो लाइन ट्रिप हो जाती है, लाइन ट्रिप नहीं होगी। इंसुलेटेड कंडक्टर उसको इंसुलेट कर देगा जो भी आपका करंट होगा। इसकी वजह से हम जो है अभी हमारे कई सारे इसी चक्कर में, इसकी टोटल प्रोजेक्ट है 1313 करोड़, जिसमें से हम लोगों का करीबन 900 करोड़ तो खर्च होगा ये सब लाइनों में, ट्रांसफॉर्मर्स में बढ़ाने में, और उसमें से 400 करोड़ का सिस्टम लगेगा उसका स्काडा का। मुझे एक मॉडर्न टेक्निक से आजकल बॉम्बे वगैरह में यूज हो रही है, पूरा नो मैन ऑटोमेटिक कंट्रोल। उसमें कोई अपने इस तरह से किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, सिस्टम सेंस करेगा कहाँ कौन सा लोड काटना है, कौन सा चलाना है, कुछ पे स्विच करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और लगभग 25 करोड़ इसमें एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए वो होगा। इसमें हमारे कम से कम 250 करोड़ के तो पावर ट्रांसफार्मर लगेंगे, करीबन 200 करोड़ की हमारी नई 33 kV की लाइंस बनेगी, 206 करोड़ की इसमें हमारी लगभग 11 kV की लाइंस बनेगी, 115 करोड़ के नए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर शहर में जो पब्लिक को देने लगते हैं छोटे वाले, वो लगेंगे 115 करोड़ के, और 117 करोड़ की लगभग जो हमारी LT लाइंस है वो बनेगी। इसमें नई टेक्निक्स भी आ गई, जैसे हमारे जो सबस्टेशन पहले AIS पे बनते थे, अब GIS पे बनने लगे हैं जो और एडवांस होते हैं। तो हमारे जो 10 सब स्टेशन नए बनने वो AIS पे बनेंगे और 9 GIS पे। तो टोटल हमारे 380 MVA की कैपेसिटी अभी इसमें अगले साल बढ़ जाएगी। और ऐसी हमारे जो ये 5 to 10 है ये 11 बढ़ गए, 10 से 20 21 बढ़ गए, एडिशनल 10 लग गए, हमारा 12 MVA। तो 765 MVA जो हमारी कैपेसिटी है वो इस स्कीम में बढ़ जाएगी और ये काम मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड तक शुरू हो जाएगा। और इसकी जो टाइमलाइन है 1.5 ईयर है,
तो 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी मान लें तो आई होप कि 2 साल में काम एल&टी उसकी में 6 लोग पूरा कर देंगे। तो इसका असर हमारा नेक्स्ट समर से आना शुरू हो जाएगा और होपफुली नेक्स्ट समर में दिक्कतें काफी हद तक से आएंगे। वी होप वी विल गेट ए बेटर ट्रिपिंग जोन सप्लाई। इस बुलेटिन में